जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिला देखिए प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर 6 पेपर जहाँकि आम अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन। तो तार यूनिट 2 आम आज 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ आलोचना करा। पूर्व वीडियो पिला देखी पूर्व क्लास गुड़ आम यूनिट 1 1 मार्क 2 मार्क और कौन 5 मार्क को आलोचना करते। एवं आम यूनिट 2 रो सारीदे 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क देन आम 8 मार्क क्वेश्चन गुड़ जावा धीरे धीरे। तो देखिए पिलाने आम यूनिट 2 कौन रही है अंतर्देशीय राजनीतिर तात्विक विश्लेषण बा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है देखिए कौन रही। तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन कर ना अंतर्देशीय राजनीति अध्ययन क्षेत्र में प्रযোज्य वास्तववादी सिद्धांतर आद्य प्रवक्ता नाम कौन वास्तववादी सिद्धांतटा किए वास्तववादी सिद्धांतर आद्य प्रवक्ता किए थे इमानुएल कैंट वोल्टायर हांस मर्गेनथाउ जॉन लॉक किए ना हांस मर्गेनथाउ होती वास्तववादी सिद्धांतर आद्य प्रवक्ता। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पे जातीय स्वार्थ हासिल क्षमता प्रयोग क्यों आदर्शर मूल मंत्र अटे। तो गोटे जातीय स्वार्थ निज जातीय स्वार्थ क्षमता प्रयोग करने पड़ो जातीय स्वार्थ हासिल क्षमता प्रयोग दरकार एटा क्यों आदर्शर मूल मंत्र उदारवाद वास्तववाद आदर्शवाद और मार्क्सवाद। तो यहाँ हूँ कौन वास्तववाद। तो वास्तववाद गोटे वास्तववाद आदर्शर मूल मंत्र कौन अटे ना जातीय स्वार्थ हासिल करने क्षमता प्रयोग करने पड़ो। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य किए वास्तववाद प्रवक्ता नुहति वास्तववाद प्रवक्ता किए नुहति एरिक काफमैन नीतीश के सिंडर एंड लासवेल किए ना आम आंसर हो किए ना सिंडर होती कौन माने कौन प्रवक्ता नुहति है। ये 3 जन होती वास्तववाद प्रवक्ता ये 3 जन होती प्रवक्ता ये 3 जन आउ बाकी सिंडर प्रवक्ता नुहति वास्तववाद। हांस मर्गेनथाउ क्यों पुस्तक वास्तववादी चिंताधार अवतारण कर हांस मर्गेनथाउ किए ना वास्तववादी चिंताधार आद्य प्रवक्ता। तो जो आद्य प्रवक्ता अटंती तो से क्यों पुस्तक लिखिं पॉलिटिक्स ऑफ नेशंस द आर्ट ऑफ डिप्लोमेट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो क्यों पुस्तक ना पॉलिटिक्स ऑफ नेशंस है पॉलिटिक्स ऑफ नेशंस से पुस्तक से ना वास्तववादी चिंताधार अवतारणा कर। 5 नंबर क्वेश्चन देखा किए कहते मर्गेनथ्यू विश्व राजनीतिर समकालीन विशारद मान मध्य सर्वश्रेष्ठ किए कहते क्वींस राइट के.डब्ल्यू. थॉमसन वाटरमैन केनेथ बाच किए कहते ना के.डब्ल्यू. थॉमसन कहते मर्गेनथ्यू होती समकालीन विशारद मान विश्व राजनीतिर जो समकालीन विशारद मान अच्छा से सब सर्वश्रेष्ठ होती किए ना मर्गेनथ्यू एटा किए कहते ना के.डब्ल्यू. थॉमसन। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखा निम्नोक्त मध्य क्यों दार्शनिक मर्गेनथाउ वास्तववादी आदर्श को समालोचना किए केनेथ वॉल्क क्वींस राइट डेविड सिंगर रॉबर्ट टकर कि ना डेविड सिंगर समालोचना करते एम सब समालोचना करते कौन जो वास्तववादी आदर्श को मर्गेनथाउ ये 3 जन कौन समालोचना करते किंतु डेविड सिंगर कौन कर समालोचना। निम्नोक्त मध्य क्यों दार्शनिक को नववास्तववाद आद्य प्रवक्ता कहुए वास्तववाद कि ये केनेथ वाच बी बर्नहम से क्वींस राइट देला डेविड सिंगर। तो किए केनेथ वाच होती नववास्तववाद आद्य प्रवक्ता वास्तववाद आद्य प्रवक्ता होती किए मर्गेनथाउ। तो यहाँ होती किए केनेथ वाच। निम्नोक्त मध्य नववास्तववाद मौलिक सिद्धांत नुहे। तो क्योंटा मौलिक सिद्धांत नुहे ढांचागत तत्व क्षमता बंटन जातीय स्वार्थ जातीय क्षमता कौन ना जातीय क्षमता। तो जातीय क्षमता नववास्तववाद सिद्धांत नुहे। निम्नोक्त मध्य केउंटी नववास्तववाद पृष्ठभूमि नुहे विश्वस्तरीय संगठन दक्षता निरापत्ता संकट और क्षमता संघर्ष क्षमता पावर स्ट्रगल क्षमता संघर्षटा नववास्तववाद पृष्ठभूमि नुहे यहाँ नुहे ये 3टी हूँ तार कौन ना पृष्ठभूमि। तापर 10 नंबर क्वेश्चन किए कहते उदारवाद हूँ व्यक्ति स्वतंत्रता न्यायिक प्रतिरक्षा और संविधान और राष्ट्रदूत उपर पर्यवेसित। उदारवाद कौन ना व्यक्ति स्वतंत्रता न्यायिक प्रतिरक्षा और संविधान और राष्ट्रदूत उपर पर्यवेसित किए कहते दार्शनिक सार्टोरी जेएस मिल बेंथम मर्गेनथाउ किए कहते ना दार्शनिक सार्टोरी कहते उदारवाद हूँ व्यक्ति स्वतंत्रता न्यायिक प्रतिरक्षा और सांविधानिक राष्ट्रतत्व उपर पर्यवेसित। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पे क्यों आदर्श विश्वास करे कि प्रत्येक राष्ट्र निजे तिष्ठि रहा सहित अन्य राष्ट्र तिष्ठि रहा सुजोग देवा उचित क्यों आदर्शवाद उदारवाद वास्तववाद और मार्क्सवाद। उदारवाद कौन कहे पे मन रखिए ना प्रत्येक राष्ट्र निजे तिष्ठि रहा सहित अन्य राष्ट्र को कौन तिष्ठि रहा सुजोग दिए। अंतर्देशीय राजनीति में उदारवादी आदर्शर मूल लक्ष्य कौन ना जातीय स्वार्थ हासिल करने मेंट गठन करने सहयोगिता और सहभागिता वृद्धि करने क्षमता वृद्धि करने यहाँ हूँ कौन ना
ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦାରବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଦାରବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରମୁଖ ତଥା ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ କିଏ? ଇମାନୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ, ବ୍ରାଟାଣ୍ଡରସେଲ୍, ସାର୍ଟୋରି, ସ୍ମିଥ। କିଏ କହିଲେ? ଇମାନୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାରବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରମୁଖ ତଥା ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ। କିଏ? ଇମାନୁଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଦାରବାଦୀର। ହେଲା, କିଏ କହିଥିଲେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମାରୋହ। ବ୍ରଟାଣ୍ଡ ରସେଲ, ଭୋଲ୍ଟାୟାର, ସାର୍ଟୋରି ଆଉ ରବର୍ଟ କେହେନ୍। କିଏ? ନା ସାର୍ଟୋରି। ସାର୍ଟୋରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମାରୋହ। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ନବ ଉଦାରବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା? ନବ ଉଦାରବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରାଟାଣ୍ଡ ରସେଲ, ରବର୍ଟ କୋହେନ୍, କୁଇନ୍ସରାଇଟ୍, ବର୍ନହ୍ୟାମ୍। କିଏ? ନା ରବର୍ଟ କୋହେନ୍। ରବର୍ଟ କୋହେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନବ ଉଦାରବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ନବ ଉଦାରବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା? ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ନବ ଉଦାରବାଦ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା, ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ୍ଡ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା। ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନବ ଉଦାରବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ତ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କ୍ଷମତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସି, ବସ୍ତୁବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ? ତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ? କ୍ଷମତା ସଞ୍ଚାଳନର ମାଧ୍ୟମ, ଶୋଷଣର ମାଧ୍ୟମ, ସହଭାଗିତାର ମାଧ୍ୟମ ଓ ସଂଘର୍ଷର ମାଧ୍ୟମ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶୋଷଣର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର 3ଟି ଯାକ ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତେ, ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଡି। ହେଲା, ଏଇ 3ଟି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ହେଲା, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, କୂଟନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତିର ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ବିଲୟ, ନାରୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତିର ନାରୀବାଦୀ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା 3ଟି ଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୁରୁଷ ସମାଜର ବିଲୟ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜର ବିଲୟ, ନାରୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। এই 3ଟି ଯାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀବାଦ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ଫରିୟର, ମେରି ଓଲଷ୍ଟନ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେସଭେଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଏସ୍ ଫରିୟର। କିଏ? ନା ଚାର୍ଲସ ଫରିୟର। ଚାର୍ଲସ ଫରିୟର ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀବାଦ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା। ତ ବିଶ୍ୱରେ ନାରୀବାଦ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା? ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ସବଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ସ, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ, ଦ ଫେମିନାଇନ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍ୟୁ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀବାଦର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା? ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଊନବିଂଶ, ବିଂଶ, ଏକବିଂଶ। ନାରୀବାଦର କେବେ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ହେଲା, ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦଶନ୍ଧିକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହିଳା ଦଶନ୍ଧି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? 1960ରୁ 70, 70ରୁ 80, 1975ରୁ 85 ଏବଂ 1990ରୁ 2000। ତ 1975ରୁ 85ଟାକୁ ହେଲା, ତ 1975ରୁ 85ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହିଳା ଦଶନ୍ଧି। ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ହାନ୍ସ ମର୍ଗାନ୍ଥେଉ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ଷମତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହେଲା, ମନେ ରଖ। ମର୍ଗାନ୍ଥେଉଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବବାଦ ନୈତିକ, ବୈଧାନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବାସ୍ତବବାଦ ନବବାସ୍ତବବାଦର ଅନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତାଧାରା। କେନେଥ୍ ୱାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବାସ୍ତବବାଦଟା ସେ ଗୋଟେ ନବବାସ୍ତବବାଦର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଉଦାରବାଦ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି
दार्शनिक सार्टोरी मत उदारवादी हूँ व्यक्ति स्वतंत्रता न्यायिक प्रतिरक्षा और सांविधानिक राष्ट्र तत्व और वास्तवता पर से गोटे पर्यवेसित डैश को मत प्रत्येक राष्ट्र निजे तिष्ठि रहा सहित अन्य राष्ट्र तिष्ठि रहा सुजोग बा सहयोग करने उचित उदारवादी मत गोटे राज्य निजे तिष्ठि रहा सहित अन्य राष्ट्र सहित अन्य राष्ट्र को तिष्ठि रखा सहयोग करने उचित साधारणतः उदारवादी आदर्शर मूल लक्ष्य है डैश डैश माने कौन डैश सहयोगिता और सहभागिता हूँ उदारवादी आदर्शर मूल लक्ष्य डैश को उदारवादी अंतर्देशीय व्यवस्थार प्रमुख दार्शनिक भाव में ग्रहण कराए क्या इमानुएल कांट को अंतर्देशीय व्यवस्थार मुख्य प्रमुख दार्शनिक भाव में ग्रहण कराए उदारवादी अंतर्देशीय व्यवस्थार मूल लक्ष्य है डैश ना कौन परस्पर मध्य विश्वास वातावरण सृष्टि करा अंतर्देशीय व्यवस्थार मूल लक्ष्य 92 देखिए पे डैश को अंतर्देशीय राजनीतिर नव उदारवाद प्रवक्ता किए ना रॉबर्ट कोहेन नव उदारवादी चिंताधारा को अन्यथा डैश कहुए ढांचागत उदारवाद कहुए दार्शनिक कार्ल मार्क्स चिंताधारा अंतर्देशीय संपर्क डैश सिद्धांत पर पर्यवेसित वस्तुवादी कार्ल मार्क्स कौन वस्तुवादी सिद्धांत पर पर्यवेसित मार्क्स मत राष्ट्र हूँ डैश एक प्रकोष्ठ मध्यम शोषण गोटे प्रकोष्ठ मध्यम हूँ राष्ट्र तो साम्यवादी राष्ट्र मूल लक्ष्य है कौन ना एक श्रेणी रहित समाज रोपण करा जो किसी श्रेणी न समस्ते कौन समाज समस्ते मनुष्य मैंने कौन आम मनुष्य मैंने एक गोटे श्रेणी बोली आम कहीपर जोटे आउ किसी श्रेणी न जाति प्रतिगत किसी न विश्व व्यवस्था महिला सशक्तिपूर्ण में डैश मसीह अमेरिकार चिकागो महिला संघ गठन होता 1969 है 1975 मसीह मेक्सिको सहर प्रथम महिला सम्मेलन अनुष्ठित होता यार मुख्य उद्देश्य डैश था ना नारी सशक्तिकरण और नारी अंशग्रहण को एठारे कौन यार मुख्य उद्देश्य रखा जाता विश्व व्यवस्था यूरोपियन संस्कृति कूटनीति आदर्श नीति और वाणिज्य प्रभाव विस्तार प्रक्रिया को डैश कहुए यूरो केन्द्रीकरण बोली कहुए यूरो केन्द्रीकरण अन्यथर कौन कहुए ना पाश्चात्यकरण बोली कही था है तो देखले पे डैश फिलअप 20 तापर आम देखा गोटे पदर उत्तर दियो केतोटी तो अंतर्देशीय राजनीति अध्ययन क्षेत्र में प्रयोज्य वास्तववादी सिद्धांत आदि प्रवक्ता पे ये बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन तो मन रखि हांस मर्गान्थाउ है से होती कौन वास्तववादी सिद्धांत आदि प्रवक्ता स्वार्थ हासिल क्षमता प्रयोग क्यों आदर्श कहुए वास्तववाद बोली कहुए स्वार्थ हासिल जो क्षमता आम प्रयोग करें कहुए कौन वास्तववाद राष्ट्र स्वार्थ को गुरुत्व देउथिबा स्वार्थ साधन क्षमता प्रयोग करता विशेष सिद्धांत क्षमता प्रयोग विश्वास करता सिद्धांत को आम कौन कहवा ना वास्तववादी सिद्धांत बोली आम कहवा किए कहते जातीय स्वार्थ केवल क्षमता द्वारा निर्णय होता है हांस मर्गान्थाउ कौन कहते ना जातीय स्वार्थ केवल क्षमता द्वारा ही आम निर्णय करें मर्गान्थाउ तो साधारणतः नव वास्तववाद बा ढांचागत वास्तववादर आदि प्रवक्ता किए बोला ढांचागत वास्तववाद जी नव वास्तववाद से कि ना केनेथ ढांचागत वास्तववादर आदि प्रवक्ता तो किए कहते उदारवाद हूँ व्यक्ति स्वतंत्रता न्यायिक प्रतिरक्षा सांविधानिक राष्ट्र और राष्ट्र स्वाधीनतार समारोह सार्टोरी कहते व्यक्ति स्वतंत्रता न्यायिक प्रतिरक्षा सांविधानिक राष्ट्रतत्व और राष्ट्र स्वाधीनतार समारोह किए कहते प्रत्येक राष्ट्र निजे तिष्ठि रहा सहित अन्य तिष्ठि रहा सहयोग करने उचित किए बर्ट्रांड रसेल से कहते प्रत्येक राष्ट्र निजे तिष्ठि रहा सहित अन्य राष्ट्र तिष्ठि रहा सहयोग करने उचित साधारणतः विश्व व्यवस्था उदारवादी सिद्धांत अध्ययन करने मूल उद्देश्य कौन ना राष्ट्र मध्य सहयोगिता बढ़ावा उदारवादी सिद्धांत अध्ययन कर मूल उद्देश्य क्यों दार्शनिक को नव उदारवाद आदि प्रवक्ता भाव में ग्रहण कराए ना रॉबर्ट कोहेन को 10 नंबर क्वेश्चन देख पे नव उदारवादी सिद्धांत को अन्य अर्थ कौन कहुए ढांचागत उदारवाद कहुए नव उदारवाद जहाँ ढांचागत उदारवाद दार्शनिक कार्ल मार्क्स चिंताधारा अंतर्देशीय संपर्क क्यों सिद्धांत पर पर्यवेसित वस्तुवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स आसला मन रखिदेव वस्तुवाद मार्क्स मत राष्ट्र हूँ कि प्रकार मध्यम शोषण से गोटे प्रकोष्ठ मध्यम है एक साम्यवादी व मार्क्सवादी राष्ट्र व्यवस्थार मूल लक्ष्य कौन श्रेणी रहित और शोषण रहित समाज प्रतिष्ठा करवा तो विश्व राजनीति में नारीवाद सिद्धांत अध्ययन मूल उद्देश्य कौन ना नारी अधिकार सब्यस्त कर नारीवाद सिद्धांत अध्ययन मूल उद्देश्य 15 नंबर क्वेश्चन देखिए पे विश्व व्यवस्था यूरोपियन संस्कृति कूटनीति आदर्श और वाणिज्य प्रभाव विस्तार प्रक्रिया कौन कहुए यूरो केन्द्रीकरण बोली कहुए तो देखले पे 1 मार्क क्वेश्चन आम एमसीक्यू डैश फिलअप वन वर्ड बा वन सेंटेंस बा गोटे शब्द बा गोटे वाक्य देखिले तो तापर आम परवर्ती क्लास देखिए पे 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़ तो से जाए रोचे जय जगन्नाथ।